फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष गोयल। अकाउंटिंग की इस वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरी इस YouTube की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का टॉपिक है कुछ जर्नल एंट्रीज। वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपका जर्नल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर हो। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज बताई थी, 4 चीजों की। जब भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री हो, वो एक्सपेंस अगर हम बाकी रखाते किसी से, तो मैंने आपको बोला था हम किसी पर्सन का नाम नहीं यूज करते। जैसे मान लीजिए अगर राम को कुछ पैसे देने बाकी है तो मैं कभी भी राम का नाम नहीं लिखूंगा। कुछ भी खर्चे मैंने बिजनेस के अगर बाकी लिखा है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग, और अगर एडवांस दे दिया तो भी मैं उस इंसान का नाम यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा प्रीपेड। ये क्या होती है? अपनी असेट होती है। ये क्या होती है? अपनी लायबिलिटी होती है। ऐसे इनकम, अगर मान लीजिए किसी से इनकम भी एडवांस आ गई या फिर अभी तक आई नहीं, आनी बाकी है, तो उसे हम बोलते हैं एक्रूड, या फिर रिसीवेबल, आनी बाकी है। तो उसके लिए भी मैं क्या यूज करता हूं? या तो एडवांस वर्ड यूज करूंगा या फिर एक्रूड और रिसीवेबल, लेकिन उस पर्सन का, राम का नाम कभी यूज नहीं करूंगा या फिर किसी भी पर्सन का नाम यूज नहीं करूंगा। एडवांस अपनी क्या होती है? लायबिलिटी। किसी ने अगर मुझे एडवांस दे दिया तो ये क्या है? मेरी लायबिलिटी, उसको पैसे लौटाने पड़ सकते हैं या फिर सर्विस देनी पड़ेगी। और अगर इनकम आनी बाकी है, तो आनी बाकी है तो ये मेरी क्या हो जाएगी? असेट। इनकी क्या जर्नल एंट्रीज होती है उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इन 4 चीज की जर्नल एंट्रीज अच्छे से बताई थी। अब वापस से नेक्स्ट कुछ जर्नल एंट्रीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जिन ने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उन पुरानी वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी कम समझ आए या फिर समझ में ही ना आए। अब मान लीजिए मैं किसी भी असेट को परचेस करता हूं, कुछ भी असेट खरीदता हूं, तो उसकी एंट्री क्या होती है? ध्यान रखना, जब भी असेट अपन कोई खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, या फिर कोई सी भी दूसरी असेट खरीदी, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मतलब वो असेट्स जो लंबे टाइम तक चलेगी, नॉन करंट असेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं फिक्स्ड असेट्स खरीद रहा हूं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना, जो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताए थे उसमें मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसमें मैंने बोला था जब भी हम कोई असेट परचेस करते हैं तो जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे एक्सपेंस उस असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। यानी कि अगर मैं कुछ चीज खरीद रहा हूं तो जब तक वो यूज करने के लायक ना हो जाए तब तक जितने भी खर्चे करूंगा मैं क्या करूंगा? उस असेट के अंदर ही उसकी वैल्यू जोड़ दूंगा। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का। कितने का खरीदा? 10 लाख का। और जो फर्नीचर लगाने आया उसको दिए 1 लाख रुपए। मैंने फर्नीचर खरीदा कितने का? 10 लाख का। और जो फर्नीचर लगाने आया उसको मैंने वेजेस दी एक तरह से, या फिर आप सैलरी वेजेस जो भी बोलना चाहें, वो दी 1 लाख रुपए। तो पहले तो ये सोचिए, अगर वो फर्नीचर लगाने वाला नहीं आता तो क्या मैं उस फर्नीचर को यूज कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। तो अब फर्नीचर की एंट्री होगी। फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर अपनी एसेट है, तो फर्नीचर को तो क्या कर देंगे? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस से जा क्या रहा है? तो बिजनेस से कैश आ रहा है, तो टू कैश। अब कई जने कहेंगे अपना खर्चा भी तो हो रहा है, वेजेस, ये भी तो एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को डेबिट क्यों नहीं करा? यानी कि मैंने अपनी इस एंट्री में वेजेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखा? तो मैंने आपसे बोला था कि जब तक असेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के जितने भी एक्सपेंस है वो सारे खर्चे में क्या करूंगा? उस असेट में ही ऐड कर दूंगा, उसको अलग से खर्चा नहीं मानूंगा। तो
तो मैं उसकी फर्नीचर जो है वो 10 लाख का नहीं लिखूंगा, मैं कितने का लिखूंगा, डायरेक्ट 11 लाख। 11 लाख का फर्नीचर, और मेरा कैश भी कितना गया, तो 10 लाख तो मैंने फर्नीचर वाले को दिए और 1 लाख किसको दिए, वेजेस वाले को। तो टोटल मेरा कैश भी कितना गया, 11 लाख। तो कोई भी असेट की एंट्री करो खरीदने की, तो सिंपल सा इतना ध्यान रखना कि जो असेट है उसको तो डेबिट कर देंगे, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब मान लीजिए ये बिजनेस का फर्नीचर जो ये मैंने क्या करा, असेट बनाया, तो क्या इसको मैं खर्चा नहीं मानूंगा क्या? क्या ये जो मेरे 11 लाख रुपए गए बिजनेस से, ये मैं बोल सकता हूं कि पूरा इस साल खर्चा नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में खर्चा तो होगा। मान लीजिए मुझे लग रहा है 11 लाख का जो फर्नीचर है ना 10 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलेगा, 10 ईयर्स। तो मैं आज इसको खर्चा नहीं मानूंगा, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर तो इसको खर्चा मानना पड़ेगा ना। 10 साल बाद तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मेरे बिजनेस से 11 लाख रुपए तो चले गए, तो मैं इसको आज पूरा खर्चा नहीं मानूंगा 11 लाख, लेकिन 10 साल में तो खर्चा मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 11 लाख को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो आएगा 1,10,000। यानी कि मुझे क्या करना है, इसको खर्चा तो मानना है, पूरा 11 लाख नहीं मानना है। हर साल मुझे कितना मानना है, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। तो अब इसको खर्चा बनाने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। अगर कोई पूछे डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है अपनी फिक्स्ड एसेट्स की कितनी वैल्यू अपन कम कर रहे हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को कितना अपन इस साल खर्चा मान रहे हैं, वही क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अपना क्या है, तो एक्सपेंस है, खर्चा है, इस साल में खर्चा मान रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब आप खुद सोचिए, डेप्रिसिएशन जो है क्या ये कैश वाला एक्सपेंस है या नॉन कैश? कैश एक्सपेंस उन्हें बोलते हैं जिनमें बदले में कैश जाता है। नॉन कैश मतलब वो जिनमें कुछ कैश नहीं जाता है, कुछ कैश नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी खर्चा हो रहा है। तो अभी मैं इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, 1,10,000 से कम कर रहा हूँ। तो क्या मेरे को वापस फर्नीचर वाले को 1,10,000 दे के आने पड़ रहे हैं क्या? नहीं दे के आने पड़ रहे हैं। ये क्या है, मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसमें कुछ कैश जाएगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्नीचर की वैल्यू डाउन कर रहा हूँ ना। तो फर्नीचर मेरी एसेट है, पहले कितने का था, 11 लाख। अब मुझे इससे 1,10,000 से कम करना है। पहले मैंने क्या करा था, डेबिट, तो अब मैं क्या कर दूंगा इसको, क्रेडिट टू फर्नीचर। कितने से, 1,10,000, 1,10,000। तो सिंपल सी असेट को परचेस करने की एंट्री क्या होती है, तो असेट अकाउंट तो डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है तो, और अगर कैश नहीं जा रहा है, मान लो अपन बाकी रखा रहे हैं, तो जिससे बाकी रखा रहे हैं उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। ध्यान रखना, किसी पर्सन का नाम हम तभी यूज करते हैं जब हम उससे कुछ खरीद रहे होते हैं, या तो गुड्स खरीद रहे होते हैं या फिर अपनी असेट वगैरह खरीद रहे होते हैं, तो भी हम उसे क्रेडिटर बना सकते हैं। लेकिन खर्चा अगर किसी से बाकी रखा रहे तो वो हमारा क्रेडिटर नहीं होता है, या फिर इनकम वगैरह बाकी वगैरह है तो हम उस पर्सन का नाम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी से गुड्स खरीद रहे हैं उधारी पे तो हम उसका नाम यूज करेंगे, किसी को गुड्स बेच रहे हैं उधारी पे तो भी हम उसका नाम यूज करेंगे। तो सिंपल सा फर्नीचर टू कैश या फिर क्रेडिटर का नाम। अब फर्नीचर को क्या करा, डेप्रिसिएट, यानी वैल्यू कम करी। डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है इसलिए इसको क्या करा, डेबिट, और अपनी असेट जो है कम हो रही है इसलिए उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब मेरे पास फर्नीचर कितने का बचा, 11 लाख में से 1,10 का कम हो गया, यानी कि बचा कितने का, 9,90,000 का। अब मान लीजिए आपको बोल दें कि ये 9,90,000 का फर्नीचर जो है मैंने बेच दिया, इसको मैंने क्या करा, बेच दिया। अब कितने में बेचा, तो मान लीजिए मैंने इसको केवल और केवल 9 लाख में बेच दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो किसी को बेचा तो पैसा आ रहा होगा, सिंपल सी बात, तो कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश कितना आया, तो मैंने बोला 9 लाख में बेचा, कितने में बेचा, 9 लाख में। अब
फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची थी? 9,90,000। तो मेरा पूरा फर्नीचर चला गया। पूरे की वैल्यू कितनी थी? 990। वैसे तो 11 थी, लेकिन उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन था 110, वो माइनस करा तो कितने का बचा? 9,90,000। इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। इसको तो हम बोलेंगे परचेज प्राइस, इसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और अगर परचेज प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। उसकी कॉस्ट थी, ये क्या है? डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो वैल्यू बची बुक्स के अंदर उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का सिंपल मतलब है कि आज मेरी बुक्स में ये फर्नीचर जो है 9,90,000 का बचा है। अब हो सकता है उसकी वैल्यू मार्केट में ऊपर नीचे हो सकती है, उसे बोलेंगे हम मार्केट वैल्यू। अब मैंने कितने में बेचा? 9 लाख में, तो 9 लाख रुपए आ गए। फर्नीचर कितने का गया? 9,90,000 का। फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टू फर्नीचर कितने का? 9,90,000 का। अब मैंने आपको बोला था हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए? इक्वल। यहां नहीं हो रहे, डेबिट तो 9 हो रहा है, क्रेडिट 990 हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ बाकी है। तो सिंपल सा मैंने 9,90,000 का फर्नीचर 9 लाख में ही बेच दिया, तो मेरे को लॉस भी तो हो रहा है। 9,90,000 का 9 लाख में भेजा तो मेरे को 90,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लॉस को डेबिट करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आया समझ में? वही मान लो मुझे लॉस नहीं होता, ये फर्नीचर मान लो मैं 10 लाख में बेच देता, तो क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर जा रहा है तो टू फर्नीचर। कैश कितना आया? 10 लाख रुपए का। फर्नीचर कितने का गया? 9,90,000 का। और 10 लाख रुपए आए, गए केवल 9 डब्बे का फर्नीचर, तो 10,000 रुपए का मुझे क्या हो गया इस बार? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा है। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये सारी एंट्री थी असेट की। कैसे हम असेट्स खरीदते वक्त क्या करते हैं, बेचते वक्त क्या करते हैं, ये एंट्री। और उसको डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री। सिंपल सा एक बार फिर से, कुछ भी एसेट परचेज करो तो परचेज अकाउंट तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट यूज किसके लिए होता है? केवल गुड्स के लिए। किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। फर्नीचर वगैरह फिक्स एसेट्स के लिए नहीं यूज होता है। फिक्स एसेट्स में उनका नाम होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसको रेडी टू यूज करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वेजेस ले लो, चाहे केरीज दिया अपन ने, केरीज यानी किराया भाड़ा दिया, या फिर और कुछ भी, उसको लगाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज दिए, और कुछ भी खर्चे दिए, उसको रेडी टू यूज होने से पहले वो सब कहां हो जाएंगे? उस असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, अलग से हम नहीं लिखेंगे। लेकिन वही अगर मैं गुड्स परचेस कर रहा होता ना, तो ये सारे खर्चे क्या करता, मैं अलग से लिखता। लेकिन ये फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में क्या करेंगे? इसी की वैल्यू में ऐड कर दिया। तो फिक्स एसेट आ रही है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कैश नहीं जाता तो क्रेडिटर होता, तो क्रेडिटर को मैं क्या कर देता? क्रेडिट। फिर वैल्यू डाउन करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये अपना एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। फर्नीचर जा रहा है, असेट है अपनी, इसलिए क्रेडिट। फिर अगली में अपन गुड्स बेच रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश अपनी असेट है इसलिए डेबिट। लॉस हो रहा है, लॉस अपना एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। और फर्नीचर वापस से जा रहा है तो असेट जाती है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। और वहीं अगर मान लो प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो कैश आ रहा है तो कैश तो डेबिट, असेट है आ रही है तो डेबिट, फर्नीचर जा रहा है, असेट है कम हो रही है तो क्रेडिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब एक एंट्री दूंगा, आप खुद पहले सोचिएगा, फिर इसको मैं सोल्व करता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रखा है फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम
राम कितने का, 10 लाख का, और उसको लाने के लिए मैंने किराया दिया, उसे हम बोलते हैं कैरेज। कैरेज दो टाइप की होती है, एक होती है कैरेज इनवर्ड और एक होती है आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब पहली बात तो सिंपल सा, कैरेज का जो अकाउंट है वो हम केवल गुड्स के लिए यूज करते हैं, कभी भी फिक्स्ड असेट्स के लिए हम उसको यूज नहीं करते, केवल गुड्स के लिए करते हैं। तो अगर गुड्स आए तो हम कैरेज लिखेंगे, फिक्स असेट पे कैरेज दे रहे हैं तो हम बिल्कुल कैरेज को नहीं लिखेंगे। अब कैरेज आई, कैरेज अपन ने दी। अगर गुड्स आ रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे इनवर्ड, और अगर वही गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से तो हम क्या यूज करेंगे, आउटवर्ड। यानी कि कैरेज इनवर्ड तो कब देते हैं, जब भी गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे होते हैं तो इनवर्ड, और बिजनेस से बाहर जा रहे होते हैं तो आउटवर्ड। अब इसमें बोल रखा है फर्नीचर परचेस किया राम से 10 लाख का, और कैरेज दी अपन ने मान लीजिए 1 लाख रुपए। इसकी एंट्री आप सब पहले सोचिए, फिर मैं करूंगा। इसकी एंट्री कुछ लोगों ने करी होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैरेज डेबिट टू कैश। कुछ लोगों ने करी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू राम। कुछ लोगों ने करी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और कुछ लोगों ने करी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। अब ये कुछ एंट्रियां मेरे हिसाब से अलग अलग जनों ने करी होगी। कैरेज में मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, कुछ ने इनवर्ड लिखा होगा, कुछ ने आउटवर्ड लिखा होगा। पहली बात तो जिन लोगों ने भी ये दो एंट्री करी है, ये दोनों एंट्री बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कैरेज नहीं देता, अगर मैं उस गुड्स को, उस फर्नीचर को बिजनेस में नहीं लाता तो मैं उसको यूज ही नहीं कर पाता। तो ये जो खर्चा है ये मैं क्या करूंगा, इस फर्नीचर के अंदर ही क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो अलग से तो इसको बिल्कुल नहीं लिखूंगा। तो जिन जिन ने भी ये खर्चा अलग से लिखा है उनकी एंट्री बिल्कुल गलत है। अब जिनने भी एंट्री करी है केवल फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किसी ने करी होगी कैश, किसी ने करी होगी राम। पहली बात तो खुद सोचिए, जब हमने फर्नीचर परचेस किया और उस पर्सन का नाम दे रखा है, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, जब भी अगर किसी पर्सन का नाम दे दे तो अपन मान के चलते हैं कि ये क्रेडिट पे, किस पे है, क्रेडिट पे। तो जिन जिन ने भी टू कैश करी ये एंट्री भी पूरी गलत। अब लास्ट एंट्री बची फर्नीचर टू राम, यानी कि उन्होंने क्या माना, क्रेडिट पे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, अगर आपने ये एंट्री करी है 10 लाख का वो, 1 लाख का ये, तो कितना हुआ, 11 लाख, 11 लाख। तो क्या ये एंट्री सही है? तो ये एंट्री भी गलत है। मतलब क्या सारी एंट्री गलत हो गई? अब ये एंट्री क्यों गलत है? इसमें तो बिल्कुल क्रेडिट पे ही है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट लिख दी अपन ने 11 लाख, 10 लाख इसके, 1 लाख इसके। उधारी करते हैं तो वो क्रेडिटर बन जाता अपना टू राम, तो उसकी उधारी कर दी 11 लाख की, तो ये भी सही। तो बिल्कुल गलत है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रखा है फर्नीचर अपन ने परचेस किए राम से उधार में 10 लाख रुपए, तो मैं राम को कितने रुपए दूंगा, केवल 10 लाख,
कितने दूंगा? 10 लाख। वो जो 1 लाख रुपए है ना, ये मैं पेड कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं? पेड। तो मेरे बिजनेस से ना केस जो है जा चुका है 1 लाख रुपए का। और फर्नीचर जो है, वो फर्नीचर कितने का आया? तो फर्नीचर 10 लाख। तो ये वो जो 1 लाख दिए केरिज के, वो भी फर्नीचर में ऐड करना है। तो फर्नीचर कितने का आया? 11 लाख। अब इसकी एंट्री जो है ना, सभी ने अपने मन में बिल्कुल सही करी होगी जो आप सोच रहे हो। इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 11 लाख। राम को पैसे देने, तो राम अपनी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। कितने देने उसको? 10 लाख। और मेरे बिजनेस से ना कैश गया भी है, तो असेट अपनी कम हो रही है, इसलिए उसको भी क्रेडिट करेंगे। कितने से? 1 लाख। ये इसकी सिंपल सी एंट्री होगी। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना सही। इसमें जहां तक मुझे लगता है असेट्स की जनरली जो बेसिक एंट्रीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और कैसे हम इस वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।